दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा पर। बताते चले कि हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व होता है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। कहीं कहीं गांवों में उसके दिवाली के अगले दिन देहातों में लोग दिवाली पड़ुआ के रूप में मनाते हैं और उसके अगले दिन यानी कि दिवाली के दूसरे दिन जो है गोवर्धन पूजा मनाते हैं, जिसमें गोवर्धन पूजा बहुत ही श्रद्धा के साथ की जाती है। गोवर्धन पूजा का त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में गोवर्धन पूजा के बारे में विस्तार से बताया गया है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा करने के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें गोवर्धन गाय के गोबर से ही बनाए जाते हैं। उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा क्या होती है और यह पूजा कब और क्यों मनाई जाती है, आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं। दिवाली के अगले दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करते हैं और गोवर्धन पूजा के इस त्योहार को अन्नकूट भी कहा जाता है। इसके बाद ब्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले भगवान गिरिराज को प्रसन्न करके उनके लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाते हैं। अन्नकूट के रूप में जैसा कि आपको पता है कि कहीं कहीं गांवों में देहातों में लोग अपने घर पे तरह तरह के पकवान को बनाते हैं और गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला धूप चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई का भोग लगाकर उनकी आरती उतारी जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान के लिए भोग व अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न से बने कच्चे पक्के भोग फल फूल अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जिन्हें 56 भोग भी कहते हैं उनका भोग लगाया जाता है। फिर सभी सामग्री अपने परिवार व मित्रों को वितरित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा के दिन सबसे पहले पूजा करने वाले व्यक्ति को स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद गाय को गोबर से गोवर्धन की मूर्ति बनाएं। इसके बाद भगवान गिरिराज का स्मरण करते हुए अन्नकूट का भोग लगाएं। इस दिन गाय और बैलों का विशेष पूजन किया जाता है, इसीलिए गाय और बैल को स्नान कराकर उनका धूप दीप फूल और मालाओं से पूजन करें। इसके बाद उनकी आरती उतारें और उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। अंत में सभी को वह मिठाई प्रसाद के रूप में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। गोवर्धन पूजा का महत्व अब हम बताएंगे। मान्यताओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ गाय चराने गए थे। इसके बाद वहां चलते चलते गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नाच गाकर खुशियां मनाई जा रही हैं। जब श्री कृष्ण ने इसका कारण पूछा तो गोपियों ने कहा, आज मेघ व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। पूजन के से प्रसन्न होकर वे वर्षा करते हैं, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों को भरण पोषण होता है। तब श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा होती है। इसके बाद गोकुल के सभी श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर देती हैं। यह बात नारद ने देवराज इंद्र को बता दी। यह सुनकर इंद्र को बहुत ही क्रोध आया और इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। सभी लोग भारी वर्षा से भयभीत हो गए। तभी श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर यानी कि
कानी उंगली पर उठाकर सभी गोकुलवासियों को इंद्र के रूप के कोप से बचाया। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण भगवान श्री हरि के विष्णु के अवतार हैं, तो इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचिका की। तब से आज तक गोवर्धन पूजा बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसी तरह का हर पर्व पर आपको हम तरह तरह की कथाएं और तरह तरह की कहानियां बताते रहेंगे। तो इस सबको सुनने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन हम आप लोगों को खबर भी यानी कि समाचार भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे।